नमस्कार साथियों, जीएस स्टडी पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, हम संविधान से पढ़ रहे हैं, भाग 3 तक पढ़ चुके हैं। संविधान में टोटल कितने भाग हैं? संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। तो उसी के क्रम में आज का हमारा चौथा भाग आज हम पढ़ेंगे कि आखिर संविधान के जो 22 भाग हैं उसमें से चौथे भाग में किन किन बातों का वर्णन है। आज पूरी अच्छी से एकदम स्थिरता के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। और आप भी एक शानदार नोट्स लेकर बैठिए, अपना एक कॉपी कलम लेकर बैठिए, एक शानदार नोट्स बनाइए। आने वाले आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यह नोट्स आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है, ठीक है। तो आइए चलिए पढ़ते हैं पार्ट 4, जिसमें हमारा संविधान क्या कहता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, हर संविधान का हर एक चीज़ पढ़ना है और इतना गहराई से पढ़ना है कि हम अपने अधिकारों को जानें और अपने आसपास जागरूकता फैलाएं, ठीक है। एकदम संविधान को घोट के पी जाना है, ठीक है। तो यह जीएस स्टडी जो चैनल है, ये मुफ्त में सभी के पास मुफ्त में हर जगह नोट्स दे रहा है जीएस का, वो भी पूरा मुफ्त में। जीएस का अगर आप नोट्स बनाने के थोड़े भी इच्छुक हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में जानते हैं। यह आर्टिकल 36 से 51 तक इसका वर्णन है। और यह जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान का जो भाग 4 है वह हमने आयरलैंड से लिया है। यह एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया, एसएससी का ये बहुत ही प्रिय क्वेश्चन है। तो आप एसएससी जीडी की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसमें जीएस का भी काफ़ी भूमिका है। तो अगर यहाँ से आप जीएस पढ़ेंगे तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो अब आइए, इस ध्यान देने वाली एक और भी बात है कि जो ये मैं नोट्स आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, इस नोट्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहते हैं, क्योंकि एसएससी ने गाइडलाइन जारी किया है कि कोई भी चैनल, कोई भी कोचिंग संस्थान जितने भी हैं, जो एसएससी क्वेश्चन पूछेगी उसका प्रकाशन सीधे रूप से आप नहीं करेंगे। लेकिन लोग मानते नहीं हैं। अगर कोई उन पर केस कर दे, अगर मुकदमा दर्ज किया जाए तो उन पर कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। तो हम उन सब से बचने के लिए हम, जैसे मान लीजिए वो मैं क्वेश्चन तो रहता है, लेकिन मैं क्वेश्चन के सामने ये नहीं लिखता हूँ कि यह क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, ठीक है। बस बता देता हूँ प्रीवियस ईयर रहता है और जो आपके आगामी परीक्षाओं में आ सकते हैं, ऐसा ऐसा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, ठीक है। मेरे द्वारा इतना प्रयास रहता है बच्चों कि मैं इतना एक चीज़, हर एक चीज़, छोटी से बड़ी चीज़ को इसमें नोट्स में डालूं कि आपको अपने मन से कहीं पढ़ना ही ना पड़े। अगर इसे आपने पढ़ लिया, समझिए कि आपको 80% पूरा तैयार है जीएस। 80% जिसका जीएस तैयार हो, कोई पेपर छोड़ेगा जी? वो 20 में 15-16 करके आएगा बस। साथ ही साथ आपको क्या पढ़ना है, जब सिलेबस ख़त्म हो जाएगा जीएस का, तब हम आपके लिए लेकर आएंगे करेंट अफेयर की क्लासेस आएंगी, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाएगा हफ्ते में एक बार, आप वो लगाइए, खटाक से पाएंगे नौकरी, ये मेरा दावा है आपसे, ठीक है। अब ये जानते हैं, एम टू मेक ए वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना, जो भाग 4 में नहीं है। ये बहुत ही गहरी बात है, ठीक है। अब ये जानते हैं, आर्टिकल 335 में एससी व एसटी को आरक्षण का प्रावधान है। जो एससी एसटी देखते होंगे आप, तो इसमें रिजर्वेशन 335 में दिया गया, ठीक है। यह इसमें राज्य जो देता है, यह न्यायालय में जा सकते हैं और यह भाग 16 में है, ठीक है। आर्टिकल 335 भाग 16 में है, ठीक है। और विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है आर्टिकल 330 से 342 तक, ठीक है। एससी एसटी आरक्षण का वर्णन किस में है? आर्टिकल 335 में, ठीक है। 350 ए यानी राज्य का डीपीएसपी है, यानी पार्ट 17 में है यह इसका। और इसकी राजभाषा आर्टिकल 343 से 351 में। इसके अनुसार राज्य का कर्तव्य है कि वह राज्य प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय भाषा में दे, ठीक है। जिस राज्य में जो भाषा बोली जाती है
वो उसका प्रथम कर्तव्य है कि उस भाषा को दिया जाए। मातृभाषा हमारी हिंदी है, तो हमें हिंदी में भी शिक्षा देनी चाहिए। भाषा है, कोई भाषा आप अपना चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए आर्टिकल 351 क्या कहता है, यह पार्ट 17 में है। राज्य का कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का विकास करे। और आर्टिकल 36, राज्य को डीपीएसपी की परिभाषा यानी डेफिनीशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, जो कि राज्य के नीति दिशक तत्व हैं, इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं, ठीक है। आर्टिकल 37, संसद को अधिकार है कि वह राज्य के नीति निदेशक तत्वों में संशोधन कर सकती है। आर्टिकल 38 यानी राज्य का कर्तव्य होता है कि वह लोगों के लिए सामाजिक एवं राजनैतिक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए, ठीक है। और राज्य की आय के असमानताओं को कम करना भी राज्य का ही कर्तव्य है। आर्टिकल 39 में दिया गया है, राज्य में समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए और यह मेल या फीमेल के लिए भी सामान्य होना चाहिए, ठीक है। लोक स्वास्थ्य जो बनाए रखना जो कि राज्य का भी एक कर्तव्य है, ठीक है। आर्टिकल 40 में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्टार कीजिएगा इस क्वेश्चन को। प्रत्येक राज्य में पंचायती राज का प्रावधान होना चाहिए। आर्टिकल 14 में दिया गया राइट टू गेट, जितने भी पंचायती राज से क्वेश्चन बनते हैं, मैंने पंचायती राज से शॉर्ट वीडियो में उसका वीडियो अपलोड किया है, अगर वो देख लेंगे आपको पंचायती राज पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वो बस आप देख लीजिए शॉर्ट वीडियो, आप पूरा क्लियर कर जाएंगे। कार्य पाने का भी अधिकार है, आर्टिकल 41 में दिया गया है। कार्य को करने की न्याय संगत एवं मानवीय दशाएं हैं, जो कि एक दिन में 8 घंटे आप वर्क करेंगे, ये दिया गया है, ठीक है। समान नागरिक संहिता जो कि आर्टिकल 14 में दिया गया है, 44 में दिया गया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। 1989 में शाहबानो केस के अकॉर्डिंग बाई सुप्रीम कोर्ट सरकार उस समय इसने लागू किया था, कांग्रेस की सरकार थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हम लोग बोलते हैं यूसीसी, समान नागरिक संहिता, ठीक है। प्रत्येक धर्म को लोगों को एक जैसा न्याय दें, ठीक है, यूसीसी लागू हुआ है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये आर्टिकल 44 में दिया गया है। हाल ही में समान नागरिक संहिता को अप्लाई किया भारत का पहला राज्य गोवा ने है, ठीक है। समान नागरिक संहिता यह भारत का पहला राज्य गोवा है जिसने वहाँ पर यह लागू है, गोवा में, ठीक है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त में अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, जो कि आर्टिकल 45 में दिया गया। आर्टिकल 46 में एससी तथा एसटी का आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास करना भी राज्य का कर्तव्य है। आर्टिकल 47, राज्य चाहे तो किसी भी सदस्य एवं पेय पदार्थ पर प्रतिबंध लगा सकती है, ठीक है। जैसे बिहार में शराब बंद है ना, गुजरात में भी है, हाँ, तो ये सरकार के ऊपर है, राज्य सरकार के ऊपर है, वो पाबंदी लगा सकती है। और आर्टिकल 47A यानी पालतू पशुओं की बलि पर भी प्रतिबंध है। ये भी आर्टिकल 48 यानी राज्य का कर्तव्य होता है कि पर्यावरण वन्य जीवों की सुरक्षा करनी है। आर्टिकल 49 में राज्य का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करे। आर्टिकल 50 में राज्य का कर्तव्य है कि वह कार्यपालिकाओं या न्यायपालिकाओं को अलग अलग करना चाहे। आंतरिक एवं बाहरी शांति बनाए रखना भी राज्य का ही कर्तव्य है, आर्टिकल 51 में इसके बारे में बताया गया है। अब आइए फंडामेंटल ड्यूटी जो कि मौलिक कर्तव्य है, यह बहुत ही शानदार प्रश्न यहाँ से बनते हैं, तो आपको यह भी बहुत ही रिवीजन कर लेना चाहिए। मैंने जो भाग 1 पढ़ाया है पॉलिटी का, उसमें भी मैंने मौलिक कर्तव्यों को बहुत ही गहराई से बताया है, तो एक बार फिर से आप इनका रिवीजन कर लेंगे तो बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि बहुत ही कोई संविधान से बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कोई भी आपसे पूछ सकता है और कभी भी परीक्षाओं में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। आर्टिकल 51A यानी 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में जोड़ी गई थी। यह स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर 10 ड्यूटीज़ ऐड किया गया था, उस समय 10 था मौलिक कर्तव्य, ठीक है। अब मौलिक कर्तव्य कितने हैं, और एक बात, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने रसिया से लिया है, यानी ये जो मौलिक कर्तव्य है हमने रसिया से लिया है, रसिया यानी रूस, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ पर जूम करके मैंने लिखा भी, आप इस बात का भी ध्यान रखें,
ये क्वेश्चन बन सकता है आपसे, ठीक है। अब आइए, प्रत्येक 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। 11 ड्यूटी उस समय हुआ था। और ड्यूटी 11 में प्रत्येक बच्चे के अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करें, ठीक है। और ड्यूटी फर्स्ट में बताता है हमारे राष्ट्रीय ध्वज का, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना चाहिए, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। ये हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। 3:2 के 3:2 में रहता है हमारा राष्ट्रीय ध्वज, जो हमारे प्राणों से भी प्यारा है। फ्रीडम फाइटर्स तथा उनके उपदेशों का सम्मान करें। यह स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्शों, विचारों आदि का पालन करना चाहिए। ड्यूटीज हमारा तीसरा था, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना है। ड्यूटीज 4 में है, देश की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए और जब ऐसा करने को आए तो हम अपने प्राणों को बलि तक दे देंगे, लेकिन यह तिरंगा झुकने नहीं देंगे। बच्चों, इतना राष्ट्रीय भाव हमारे जन जन में है, लेकिन जो हमारे नेताओं के लड़के हैं वो अगर कहीं दंगे फसाद होते हैं तो वो नहीं जाते हैं। उनके लड़के, आपने सुना होगा कि उनके लड़के विदेशों में पढ़ते हैं, हमारे लड़के अक्सर दंगे में मारे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हम लोगों में कमी है, जो हम शिक्षा से दूर हैं। अगर हम शिक्षा से जुड़े रहेंगे तो हम हिंसा का विरोधी करेंगे, ठीक है। तो कोई भी चीज़ का हिंसा नहीं है, आप कहीं भी हिंसा करने लगेंगे। अगर कोई चीज़ शांति से भी आंदोलन किया जाए तो आप उसमें सफल हो सकते हैं। उसका एक बहुत ही सच्चा उदाहरण आपके पास है, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जी हैं, जो अहिंसा के विरोधी थे, ठीक है, हिंसा के विरोधी थे, ठीक है। अहिंसा को ही अपनाइए, अहिंसा को अपनाइए, हिंसा नहीं होना चाहिए। तो अभी कहीं भी नेताओं की रैली में आना जाना बंद कीजिए। आप अपने, कोई भी नेता आपको खाना नहीं देगा, बस आप शिक्षित रहिए और अपना रोजगार भी करिए। कहीं से भी कुछ सरकार पर ही वो नहीं रहें कि अपने आप को इतना सक्षम बनाइए कि आपको पूछे। पढ़ लिख कर काबिल बन जाएंगे तो कामयाबी भी झक मार के आपके पीछे आएगी, ठीक है। ड्यूटी 5 में आइए, क्या जानते हैं। ये अभी अब मैंने आपको बताया, भारत की राष्ट्रीयता एवं भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करना और महिलाओं का भी आदर करना। जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित है, सभी भेदभावों से परे हैं और ऐसी प्रथाओं का त्याग कर जो स्त्रियों का सम्मान के विरुद्ध है, वह देश को भी प्रिय है, ठीक है। ड्यूटी 6 था, जो कि देश की विविधकारी संस्कृति को बढ़ावा दे और उसका संरक्षण करें, यह हमारा कर्तव्य था। ड्यूटी 8 में था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जानने की इच्छा का विकास करना। ड्यूटीज 9 में सामाजिक राष्ट्र संपत्ति का रंग करना और हिंसा से दूर रहना। प्रथम 10 ड्यूटीज क्या है, जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना। जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करना है, ठीक है। अगर आप कोई जॉब पा भी लेते हैं, SSC GD में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप उससे भी और आगे जाने का प्रयास कीजिए, ऊंचाइयों को छूइए, ठीक है। लेकिन अपने अंदर का वो मेहनत की ज्वाला जलाए रखें हमेशा कि कुछ भी हो जाए हम सफल ज़रूर होंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनी तैयारी को ऐसे ही शुरू रखें। इस चैनल पर आपको GS का फ्री में नोट्स मिलेगा और रोज़ इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा GS का नोट्स, ठीक है। तो चलिए, कल हम इतिहास तो हमने पढ़ ही लिया है, पूरा एकदम अच्छी तरह से ख़त्म किया है, कहीं से भी कुछ बाकी नहीं है उसमें। आप इस चैनल पर जाइए और देखिए, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल हम पढ़ेंगे संविधान का भाग 5 पढ़ेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।